देखो टीचर में क्वालिटी क्या होती है, टीचर बैठे बैठे इनोवेशंस करता है, मतलब पढ़ा रहा है, पढ़ाते पढ़ाते नए पॉइंट्स निकाल देगा। एक होता है कि मैं किताब पढ़ के आया या जो भी नोट्स वोट्स पढ़ के आया और जितना नॉलेज गेन किया उतना आपको समझाया, उतना आपको लिखवा दिया। एक तो ये होता है, ठीक। तो ये तो कोई भी टीचर कर देगा, जो मेहनत करेगा वो कर देगा, चाहे वो आपके एज का हो, यंग एज का, या थोड़ा एजेड हो, वो कर देगा। और जितने भी टीचर्स हैं ये कर देते हैं। अब कोई ना कोई सोर्स होगा ना। अब सीआरपीसी में पढ़ा रहा हूं तो मेरा भी कोई ना कोई सोर्स तो होगा, कहीं से पढ़ा हो, केस लॉ से पढ़ा हो, बुक से पढ़ा हो, जहां से भी पढ़ा हो। एक होता है कि पढ़ाते पढ़ाते इन बिटवीन द लाइंस बातें निकाल के उस पे अपने इंटरप्रिटेशन दे देना। वो किसी किताब में नहीं लिखा है, वो अपने आप कर लेते हैं, ठीक। ये होता है असली टीचर, और ये आता है एक्सपीरियंस के साथ, एज के साथ। ये यंग एज में आप बहुत रेयरली कर पाओगे। अब मैं आपको पढ़ाने निकला हूं, मैं अपना भी एग्जांपल ले रहा हूं, पढ़ाने निकला हूं क्लाउज 1 183, एक एक वर्ड खोल के रख दिया कि नहीं आपके सामने, ढूंढना किताब में मिलेगा कहीं आपको हर चीज जितनी चीजें आपको बताई है, लिखवाई है, हर चीज नहीं मिल। इसको कहते हैं इनोवेशन, एंड दिस कम्स विथ एज एंड एक्सपीरियंस। इट इज नॉट लाइक अब पिछले बैच की कॉपी निकाल के देख लो और अभी जो पढ़ा है वो निकाल के देख लो, मोर और लेस सिमिलर रहेगा, लेकिन कुछ नया जरूर मिल जाएगा आपको उस पर। एंड आई डोंट हैव टू रीड एनीथिंग फॉर दैट, इट कम्स आउट फ्रॉम विद इन। वाइल रीडिंग द बेयर एक्ट, इट कम्स आउट फ्रॉम विद इन। सो दीज थिंग्स कम फ्रॉम थिंकिंग। वो एक्सपीरियंस के साथ और एज के साथ आता है।